भक्तों श्रीमद् देवी भागवत षष्ठ स्कंद में राजा तालध्वज का विलाप तथा ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु के प्रलोभन से उन्हें वैराग्य होना, भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रवाह का वर्णन करना से इस भाग की कथा सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। हे निर्विशिष्ट, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे व्यर्थ रोने से क्या लाभ? मनुष्य का सहयोग तथा वियोग सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नयन वाली इस कृष्णोदरी सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था उससे आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके सहयोग का समय समाप्त हो चुका है। इस सरोवर पर इसके साथ आपका सहयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर काकतालीय न्याय के अनुसार जैसे आया था वैसे ही चला गया। अतः हे राजेंद्र, शोक मत कीजिए। काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अपने घर जाकर समयानुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसी आई थी वैसी चली भी गई। आप जैसे पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से वह स्त्री अब लौट तो आएगी नहीं। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वीपति, अब आप योग युक्त बनिए। समय अनुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतएव इस सारहीन भव मार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। न तो अकेले सुख का संयोग होता है और न तो दुख का। घंटे यंत्र की भांति सुख तथा दुख का भ्रमण होता रहता है। हे राजन, अब आप मन को स्थिर करके सुखपूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला यह मानव शरीर प्राणी के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके प्राप्त होने पर समय प्रकार से आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। हे राजन, जिहा तथा जितेंद्रिय का आस्वाद तो पशु योनि में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मानव योनि में ही सुलभ है, अन्य शूद्र योनि में नहीं। अतएव आप पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। यह सब उन्हीं भगवती की माया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज उन लक्ष्मीपति को प्रणाम करके भली बात स्नान विधि संपन्न करके अपने घर चले गए। अद्भुत वैराग्य प्राप्त करके उन राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। राजा तालध्वज के चले जाने पर मुझको देखकर बार बार हंस रहे उन जगतपति भगवान विष्णु से मैंने कहा, हे देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। अब माया की महान शक्ति को मैंने जान लिया। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो भी कार्य किया था वह सब मैं अब याद कर रहा हूँ। हे देवाधिदेव, हे हरे, आप मुझे यह बतलाइए कि जब मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई थी? हे जगतगुरु, स्त्री शरीर पाने के पश्चात उन उत्तम नरेश तालध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र को पाकर सची। हे दिवेश, मेरा मन वही था, चित्त वही था, वही प्राचीन देह था तथा वही लिंग रूप लक्षण भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया? हे प्रभु, उस समय अपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे अब महान आश्चर्य हो रहा है। हे रमाकांत, इसका वास्तविक कारण बतलाइए। स्त्री शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद पान किया तथा निषिद्ध भोजन किया। उस समय मैं सरस रूप से यह नहीं जान सका कि मैं नारद हूं। उस समय मैं जिस प्रकार जान रहा हूं
वैसा उस समय मैं नहीं जानता था। विष्णु बोले, हे महामती नारद, देखो यह सब खेल महामाया जनित है। उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुर्य ये अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ प्राणी न जानता है, न सुनता है और न तो बोलता ही है, किंतु जाग जाने पर वही अपने संपूर्ण ज्ञात विषयों को फिर से जान लेता है। निद्रा से चित्त विचलित हो जाता है और स्वप्न से उत्पन्न होने वाला अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोभेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूं। क्या करूं? मेरे लिए कोई स्थान नहीं है जहां मैं शीघ्र भाग चलूं। कभी कभी प्राणी स्वप्न में अपने मृत पितामह को घर पर आया हुआ देखता है। वह समझता है कि मैं उनके साथ मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं। जागने पर वह समझ पाता है कि सुख दुख संबंधी ये बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं। उन बातों को याद करके वह लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता भी है। जिस प्रकार कोई भी प्राणी स्वप्न में यह नहीं जान पाता कि यह निश्चय ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। हे नारद, माया के गुणों की अगमय सीमा को न तो मैं जानता हूं और न तो शिव तथा न ब्रह्मा ही जानते हैं, तो फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उससे पूर्णतः जानने में समर्थ हो सकता है? इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सका है। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के सहयोग से विरचित है। इन गुणों के बिना यह संसार क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता। मैं सत्वगुण प्रधान, रजोगुण तथा तमोगुण मुझ में गौर रूप में विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियंता कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं। वे सत्वगुण तथा तमोगुण से भी युक्त हैं, इन दोनों गुणों से रहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान शंकर भी तमोगुण प्रधान हैं तथा सत्व गुण और रजोगुण उनमें गौण रूप में विद्यमान है। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। अतः हे मुनीश्वर, माया के द्वारा विचलित, सारहीन, सीमा रहित तथा परम दुर्घट इस संसार में प्राणी को मोह नहीं करना चाहिए। आपने अभी अभी माया का प्रभाव देखा है। आपने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया। तब ही महाभाग, आप इस महामाया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इधम देवी भागवत महापुराण षष्ठा दशसहस्राण सहितानाम षष्ठ स्कंदे माया पारबल्यवन्नाम 13वां अध्याय। हरि ओम।